हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के 1000 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं और ये प्रश्न प्रायः हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो लूसेंट कलेक्शन ऑफ 1000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंसों को अगर आप कवर कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो हर एग्जामों में ये क्वेश्चन प्रायः पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें मैं पार्ट डिवाइड करूंगा। इस पहला पार्ट में मैं एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस को देखूंगा, उनके बाद अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखिए। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, कई एग्जामों में पूछ चुके हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि प्रश्न क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोधगया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिणतम किनारा में क्या है? कन्याकुमारी। हम लोग बोलते हैं ना कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर ऊपर है और दक्षिण उत्तर तरफ कश्मीर है, नीचे दक्षिण तरफ कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सूर्य पूर्व से निकलता है। तो पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश से निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के बीमारी के उपचार में होता है, क्योंकि इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इसकी कमी के कारण क्या होती है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन का क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो मधुमेह रोग होती है और इसी बीमारी को ठीक करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। मतलब मधुमेह की जो लेवल है उसको कम करने के लिए इंसुलिन की इंजेक्शन प्रायः डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। 7वां क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि क्या है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे फलों में प्रायः विटामिन सी पाया जाता है, जैसे आंवले में, नींबू में तो विटामिन सी पाए जाते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। और कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। ये प्रश्न बहुत कोई नहीं जानते हैं। देखिए 10वां प्रश्न पूछा कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। उसके बाद प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों और सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी एक प्रकार की बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित लोग रात में नहीं देख पाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए किस में ज़्यादा पाया जाता है? गाजरों में। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पंजाब। भांगड़ा जैसे आप सॉन्ग सुने होंगे पंजाबी। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो पंजाब के लोक नृत्य है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं जो बहुत कोई नहीं जानते हैं, इन्हें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न जीके में एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन्हें याद भी है वे अच्छे से याद नहीं कर पाते और गलत टिक मार करके आ जाते हैं। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रज़िया सुल्तान थी। रज़िया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो इल्तुतमिश। तो रज़िया सुल्तान थी और पहली महिला शासिका थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। हम लोग तो नाक की सहायता से सांस लेती है, मछली गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, उसके सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ये नारे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद प्रश्न संख्या 20 में देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1990 अमृतसर में हुआ था। इसमें 21 प्रश्न में देखिए 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक
की स्थापना की थी। 22 नंबर में देखिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सॉन्ड्स की हत्या किसने की थी, तो सॉन्ड्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ई के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। 29 नंबर में देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो की नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसे मैं आपको बताया 23-30 तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका अगले वीडियो में हम लोग जीके के अन्य प्रश्न